लास्ट वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक मैक्रो वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन किया जाता है और साथ ही उस वीडियो में हमने उन सभी मेथड्स को डिस्कस किया जिनको यूज़ करके हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको कि किसी मैक्रो वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो मैक्रो वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करते समय सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान रखना है वो ये है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन करनी है या नेगेटिव वैल्यू। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू को पॉजिटिव डिफाइन कर रहे हो तो इस कंडीशन में आपको किसी सिंबल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 520 नंबर का वेरिएबल, उसकी वैल्यू मेरे को प्लस में 30 करनी है, तो मैं अगर ये लिखता हूँ तो इस प्लस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली हैश 530 इक्वल टू 30.0 इस तरीके से लिखोगे। और वहीं जब आप वेरिएबल को एक नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको माइनस साइन का यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए 530 नंबर का वेरिएबल, उसकी वैल्यू मेरे को माइनस में 3.959 करनी है, तो मैं इस कंडीशन में माइनस साइन को यूज़ करूँगा। तो ये जो चीज़ है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई थी। यहाँ पर मैं आपको सिंबल या साइन को यूज़ करने का मेन रीज़न बताता हूँ। तो चलिए उसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई वेरिएबल है हैज़ टू इक्वल टू माइनस के 3.582। अब जब मैं इस वेरिएबल को प्रोग्राम में यूटिलाइज करता हूँ एक्स की पोजीशन के लिए, तो यहाँ जो एक्स की पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, माइनस के 3.582, जो कि एक्स की नेगेटिव एक पोजीशन है। वहीं मान लो जो वैल्यू हैज़ टू की मेरे को माइनस में डिफाइन करनी थी उसको मैंने बाय मिस्टेक पॉजिटिव डिफाइन कर दिया, माइनस को मैं भूल गया या इग्नोर कर दिया। तो इस कंडीशन में अगर मैं इस वेरिएबल को प्रोग्राम में यूटिलाइज करता हूँ, कॉल करता हूँ, तो इस कंडीशन में जो एक्स की पोजीशन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से आप दोनों एग्जाम्पल के बीच डिफरेंस समझ सकते हो। जहाँ मैंने गलती से माइनस साइन को इग्नोर कर दिया डिफाइन करी जाने वाली वैल्यू में, तो उसका रिजल्ट ये आया कि जो एक्स की पोजीशन माइनस में जानी थी वो प्लस में जाएगी, जो कि एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग की कंडीशन हो जाएगी। तो पहला तो ये रीज़न है जिस वजह से आपको वैल्यू के साइन को डिफाइन करने की ज़रूरत है। अब चलिए दूसरे रीज़न को समझते हैं। यहाँ पर भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हैज़ 9 इक्वल टू माइनस के 2.82। तो एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी कॉल भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल की कॉल को पॉजिटिव करके वेरिएबल को यूज़ करूँगा G01। अब मैं इसको y में अगर यूज़ करता हूँ, ये मैंने वेरिएबल की कॉल को पॉजिटिव रखा, और वहीं इस कॉल को जब मैं नेगेटिव कर देता हूँ तो ये दो एग्जांपल आपके सामने है। एक एग्जांपल में मैंने वेरिएबल की कॉल को पॉजिटिव रखा है, दूसरे में नेगेटिव रखा है। अब यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, y की नेगेटिव 2.82 की पोजीशन, जो कि डिजायर्ड थी। और वहीं अगर मैं इस वेरिएबल की कॉल को नेगेटिव करता हूँ तो यहाँ जो y की पोजीशन आएगी वो क्या आएगी,
माइनस माइनस के 2.82, अब माइनस माइनस का जो मल्टीपल रहता है वो प्लस रहता है, तो ये जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव में आई। तो वेरिएबल की कॉल का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो वैल्यू नेगेटिव में आनी थी वही वैल्यू नेगेटिव वेरिएबल को कॉल करने पे पॉजिटिव आई। तो दूसरा रीज़न ये है जिसकी वजह से आपको वेरिएबल की वैल्यू को एक साइन प्रोवाइड करना जरूरी है। तो आप जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करें, पहला तो सिंबल का ध्यान रखें, उस साइन का ध्यान रखें कि आपको वैल्यू पॉजिटिव प्रोवाइड करानी है या नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करवाने के बाद आप एक बार वेरिएबल कॉल को भी समझ लें प्रोग्राम में कि आप वेरिएबल को किस तरीके से कॉल कर रहे हो। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता दूँ, जैसा कि मैथमेटिक्स में होता है कि माइनस माइनस का जो मल्टीपल रहता है वो प्लस रहता है, प्लस माइनस का जो रहता है वो माइनस रहता है, माइनस प्लस का जो रहता है वो माइनस रहता है, और प्लस प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन रहता है वैल्यूज का वो प्लस रहता है। तो ये स्टैंडर्ड भी मैक्रो प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। अब चलिए समझते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट को। वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करते समय दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट मशीन को ये बताता है कि मशीन को कौन सी कैलकुलेशन पहले करनी है। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप वेरिएबल की वैल्यू को एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो और कैलकुलेशन के फॉर्म में भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। अब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ जब आप वेरिएबल की वैल्यू को एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन के फॉर्म में वैल्यू डिफाइन करते हो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। एग्जांपल के लिए 520 नंबर का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मेरे को करनी है हैज़ 1 प्लस हैज़ 9 मल्टीपल में SQRT हैज़ 3 माइनस 3.2 डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का हमेशा यूज़ करूँगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मशीन सबसे पहले इसको सॉल्व करेगी, इसको सॉल्व करने के बाद ये यहाँ तक के जो कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करेगी, इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेशन के फॉर्म में वैल्यू डिफाइन करें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का हमेशा ध्यान रखें। अब चलिए समझते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नल वेरिएबल से रिलेटेड। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को नल वेरिएबल के इक्वल करते हो, फॉर एग्जांपल हैज़ 3 इक्वल टू हैज़ 0 मैंने कर दिया। अब जब मैंने वेरिएबल के टाइप्स को समझाया था तब वहाँ पर ये बताया था हैज़ 0 की वैल्यू एम्प्टी रहती है। तो जब आप किसी वेरिएबल को हैज़ 0 के इक्वल करते हो और फिर उस वेरिएबल को आप एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन में यूज़ करते हो तो इसकी जो वैल्यू कंसीडर करी जाएगी वो हमेशा 0 होगी। एग्जांपल के लिए हैज़ 530 नंबर का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हैज़ 3 प्लस 9 है। तो यहाँ पर जो हैज़ 3 है क्योंकि हैज़ 0 के इक्वल है तो ये 0 की तरह वर्क करेगा, 9 आएगा रिजल्ट में। 540 नंबर का वेरिएबल है हैज़ 3 मल्टीपल में 2, इस कंडीशन में 0 इंटू 2 ये 0 आएगा। 550 नंबर का वेरिएबल है हैज़ 3 माइनस 8, यहाँ से 0 माइनस 8 इक्वल टू -8। तो कहने का मतलब जब भी आप किसी वेरिएबल को वैल्यू डिफाइन करते हो नल वेरिएबल के इक्वल
तो वो जो वेरिएबल है जिसकी आप वैल्यू है 0 के इक्वल कर रहे हो, तो वो वेरिएबल 0 की तरह वर्क करेगा किसी एक्सप्रेशन में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको कि आपको वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और लास्ट में अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।